बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा आर्टिकल है उसका नाम है वेव्स एज अ कैरियर्स ऑफ एनर्जी। कि वेव जो है वो कैरियर ऑफ एनर्जी है, एनर्जी को कैरी करती है। एनर्जी कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर थ्रू वेव्स। एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह हम लोग वेव्स की फॉर्म में ट्रांसफर करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, व्हेन वी शेक द स्ट्रेच स्ट्रिंग अप एंड डाउन, जब हम लोग स्ट्रिंग को ऊपर नीचे शेक करवाते हैं, वी प्रोवाइड आवर मस्कुलर एनर्जी टू द स्ट्रिंग, तो हम लोग अपनी मसल्स की एनर्जी जो होती है वो स्ट्रिंग को प्रोवाइड कर रहे होते हैं। एज a result, a set of waves can be seen traveling along the string। तो रिजल्ट के तौर पर हम लोग सेट ऑफ वेव जो है वो हम लोग स्ट्रिंग के लॉन्ग ट्रेवल करते हुए देख सकते हैं। द वाइब्रेटिंग फोर्स फ्रॉम द हैंड डिस्टर्ब्स द पार्टिकल्स ऑफ द स्ट्रिंग एंड सेट्स देम इनटू द मोशन। कहते हैं कि जो हमारी जो वाइब्रेटिंग फोर्स होती है हमारे हैंड से, जो हम लोग वाइब्रेटिंग फोर्स एक्ट करवा रहे होते हैं, वो पार्टिकल्स को, स्ट्रिंग के पार्टिकल्स को डिस्टर्ब कराती है और उसको मोशन में लाती है। दीज पार्टिकल्स देन ट्रांसफर देयर एनर्जी टू द एडजेसेंट पार्टिकल्स इन द स्ट्रिंग। तो ये जो पार्टिकल्स होते हैं वो एनर्जी ट्रांसफर करते हैं दूसरे जो पार्टिकल्स होते हैं स्ट्रिंग के। एनर्जी इज दस ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू द ऑफ द मीडियम टू द अदर इन द फॉर्म ऑफ वेव। तो इस तरह से एनर्जी जो होती है एक मीडियम के एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रेवल करके जाती है। किस फॉर्म में? वेव की फॉर्म में। द अमाउंट ऑफ एनर्जी कैरिड बाय द वेव डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस ऑफ द स्ट्रेच स्ट्रिंग फ्रॉम इट्स रेस्ट पोजीशन। कहता है कि जो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो होती है, जो वेव कैरी करती है, वो डिपेंड करती है किस पे? डिस्टेंस ऑफ स्ट्रेच स्ट्रिंग के फ्रॉम इट्स रेस्ट पोजीशन, कि उसकी जो रेस्ट पोजीशन है वहां से उसका डिस्टेंस कितना है। दैट इज द एनर्जी इन अ वेव डिपेंड्स ऑन द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। तो इस तरह से जो एनर्जी होती है, एक एनर्जी ना वेव, जो वेव में एनर्जी होती है वो डिपेंड करती है वेव के एम्पलीट्यूड पर। इफ वी शेक द स्ट्रिंग फास्टर, अगर हम लोग स्ट्रिंग को फास्टर मूव कराते हैं, शेक कराते हैं, वी गिव मोर एनर्जी पर सेकंड टू प्रोड्यूस वेव ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी। तो हम लोग वी गिव मोर एनर्जी पर सेकंड, तो हम लोग मोर एनर्जी पर सेकंड प्रोवाइड कर रहे होते हैं टू प्रोड्यूस वेव ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी, जिसकी वेव की फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है? हायर हो जाती है। एंड द वेव डिलीवर्स मोर एनर्जी पर सेकंड टू द पार्टिकल्स। तो जो वेव होती है वो पर सेकंड जो होती है एनर्जी वो डिलीवर करती है ऑफ द स्ट्रिंग एज इट मूव फॉरवर्ड, जिस तरह से वो जैसे ही वो आगे की तरफ मूव करती है। वेव्स एज कैरियर एनर्जी, इसकी एक एक्टिविटी है। कहता है कि आप लोगों ने क्या करना है, एक पत्थर लेना है और उसको एक पानी के तालाब में फेंकना है। तो वाटर वेव्स विल बी प्रोड्यूस ऑन द सरफेस ऑफ वाटर एंड विल ट्रेवल आउटवर्ड्स। तो वाटर वेव्स प्रोड्यूस होगी और वो बाहर की जानब मूव करेंगी, जैसे कि आपको नजर आ रहा है, बाहर की जानब मूव करती हुई नजर आ रही हैं। प्लेस अ कॉक एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द फॉलिंग स्टोन। तो आप लोगों ने क्या करना है, स्टोन के पास आप लोगों ने करीब एक कॉक रख देना है, मतलब कोई पीस रख देना लकड़ी का भी। when waves reach the cork, it will move up and down along with the motion of the water। जैसे ही हम लोग क्या करेंगे, पत्थर फेंकेंगे तो कॉक भी जो होगा, जो वेव क्रिएट होगी तो कॉक भी जो होगा वो ऊपर नीचे मूव करना स्टार्ट कर देगा बाय गेटिंग एनर्जी फ्रॉम द वेव्स। तो वो एनर्जी वेव से हासिल करेगा। दिस एक्टिविटी शोज दैट वाटर वेव्स लाइक अदर वेव्स ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विदाउट ट्रांसफरिंग मैटर। तो ये एक्टिविटी हमें दिखाती है कि जो वाटर वेव्स होती हैं वो दूसरी वेव्स की तरह ही एनर्जी जो है ट्रांसफर करती हैं एक प्लेस से दूसरी प्लेस की तरफ, विदाउट ट्रांसफरिंग ऑफ मैटर। मैटर का ट्रांसफर नहीं होता, सिर्फ वेव्स जो होती है एनर्जी ट्रांसफर करती है, मैटर ट्रांसफर नहीं करती। उसके बाद जो हमारे पास आर्टिकल है वो है रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। इनके दरमियान में एक फॉर्मूला ड्राइव करना है हम लोगों ने। वेव इज अ डिस्टर्बेंस इन द मीडियम व्हिच ट्रैवल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड हेंस हैज अ स्पेसिफिक वेलोसिटी ऑफ ट्रैवलिंग। तो वेव जो होती है वो डिस्टर्बेंस होती है जो कि एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है और उसकी कुछ वेलोसिटी भी होती है। दिस इज कॉल्ड द वेलोसिटी ऑफ द वेव व्हिच इज डिफाइंड एज, इसको हम लोग वेव की वेलोसिटी का नाम देते हैं, जिसको डिफाइन किया गया है v इज इक्वल टू d ओवर t। v is equal to d over t if time taken by the wave in moving from one point to another। कहता है कि अगर जो होता है वेव को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव करने के लिए जो टाइम लगता है इज इक्वल टू इस टाइम पीरियड टी, वो कैपिटल टी की इक्वल है, टाइम पीरियड की इक्वल है, देन द डिस्टेंस कवर्ड बाय द वेव विल बी इक्वल टू द वन वेवलेंथ। तो डिस्टेंस जो कवर करेगी वो वन वेवलेंथ की इक्वल होगा, हेंस वेवलेंथ वी कैन राइट। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला हम लोगों को पढ़ा हुआ है डी ओवर टी। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस कवर कर रहा है वो वेवलेंथ के इक्वल है और टाइम जो है टाइम पीरियड की इक्वल है, v इज इक्वल टू लैम्डा ओवर कैपिटल टी आ जाएगा। बट टाइम पीरियड टी इज रेसिप्रोकल ऑफ द फ्रीक्वेंसी, ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, टाइम पीरियड जो होता है वो फ्रीक्वेंसी के रेसिप्रोकल होता है। तो यहाँ पे टाइम पीरियड की जगह हम लोग पुट कर सकते हैं वन ओवर एफ। जब यहाँ पे वन ओवर एफ करेंगे, ओवर के नीचे ऊपर आ जाएगा तो ये उलट जाएगा, एफ ऊपर चला जाएगा
ठीक है, और 1 नीचे आ जाएगा। तो 1 की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है ऊपर के नीचे, तो यहाँ पे हमारे पास वेलोसिटी का फॉर्मूला बन जाएगा v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। तो दिस इक्वेशन इज ट्रू बोथ फॉर लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसफर वेव। ये जो इक्वेशन है ये दोनों वेव्स के लिए ही ट्रू है, लॉन्गिट्यूडनल के लिए भी और ट्रांसवर्स के लिए भी। तो एग्जांपल नंबर 10.2 में क्या कहता है, अ वेव मूव्स ऑन अ स्लिंकी विद फ्रीक्वेंसी ऑफ 40 हर्ट्ज एंड वेवलेंथ ऑफ 0.4 मीटर। फ्रीक्वेंसी 4 हर्ट्ज है, और उसकी वेवलेंथ जो है वो 0.4 मीटर है। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द वेव, तो आपने स्पीड कैलकुलेट करनी है। तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी 4 हर्ट्ज और लैम्डा जो है वेवलेंथ जो है 0.4 मीटर, वेलोसिटी फाइंड करनी है। सॉल्यूशन में हमारे पास फॉर्मूला भी हम लोगों ने पढ़ा है, वो क्या होता है, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। v इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी फॉर लैम्डा 0.4। जब हम लोग दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा v इज इक्वल टू 1.6 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, उस वेव की स्पीड आ जाएगी।